हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रोहन है। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रोहन कॉमर्स। आज की इस वीडियो में हम जर्नल से लेजर की पोस्टिंग की बात करेंगे। कैसे हम जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करते हैं, आइए देखते हैं। हमने कुछ जर्नल बना रखा है। चूंकि टाइम की बहुत दिक्कत हो जाती है, वीडियो बड़ी लंबी हो जाती है, इसके लिए हम सिर्फ लेजर की बात करेंगे। तो लेजर के समझ लेते हैं। यहाँ से जो है तो एक अलग पेज है, यही एक पेज है। आपको पेज में जिसका अकाउंट बनाना हो उसको ऊपर में नाम लिखते हैं। जैसे मैं शुरू से बनाने की कोशिश बना रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको ऊपर में हमने कैश लिख दिया है। कैश लिख देने के बाद आपको जो ये लाइनिंग अभी दिख रही है, जो फॉर्मेट बना हुआ है, ये आपको रेड पेन से बनाना है। रेड पेन से आपको फॉर्मेट बनाना है और लिखना, ये जो लिखा हुआ आप जो देख रहे हैं, ये ब्लू या ब्लैक पेन से करना है। क्योंकि ये ब्लैक बोर्ड है, इसलिए हमने चौक का ही इस्तेमाल किया है। तो आपको शुरू में सबसे पहले ऊपर से ये दो लाइनिंग करनी है। उसके बाद एक कॉलम बनाना है डेट का, जो ऐसे होगा। सबसे पहले आपको बीच में दो लाइनिंग, यानी जो कॉपी होती है उसको ठीक बीचों बीच फोल्ड कर देना है और बीचों बीच एक लाइनिंग पार देनी है। पहले ऊपर वाला ये डंड पार कर, उसके बाद बीचों बीच एक लाइनिंग पार कर उसको डबल लाइनिंग से ऐसे मोटा कर देंगे। उसके बाद उसके एक तरफ एक डेट का कॉलम बनेगा, दूसरा पार्टिकुलर्स का कॉलम बनेगा, तीसरा जेएफ का कॉलम बनेगा। अब हमने जेएफ के बारे में बता देता हूं थोड़ा सा। जेएफ का मतलब होता है जर्नल फोलियो। चूंकि किसी भी बिजनेस में, व्यापार में जो जर्नल बनाने की बुक होती है, यानी ये जो बनाने की बुक होती है और ये जो बनाने की बुक होती है, दोनों का नोटबुक अलग अलग होता है। क्योंकि नोटबुक मोटा मोटा होता है, तो कोई भी ट्रांजेक्शन्स को यदि कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ जाए, अब जैसे इसको हम मान लेते, ये जो जर्नल बना हुआ है ये 5 नंबर पेज में बना हुआ है। तो इस पेज नंबर को यहाँ पे जर्नल फोलियो में जब हम बनाते हैं तो 5 नंबर लिख के इसका ट्रांजेक्शन लिखते हैं। इसीलिए इसका जर्नल फोलियो, जर्नल का जब फॉर्मेट बनाते हैं उसमें एलएफ लिखते हैं। क्योंकि ये जब लेजर का जो मान लेते हैं ये 10 पेज नंबर में बना हुआ है, तो जब जर्नल बनाएंगे तो उसके जो एलएफ का कॉलम होगा उसमें हम इसका 10 पेज नंबर लिखेंगे। इसलिए इसका कॉलम दिया जाता है। चूंकि हम यहाँ पे कोई व्यापार कर नहीं रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ सीख रहे हैं बनाना, इसलिए हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए हम इसका छोटा कॉलम सा खाली खाली ही रहता है। लेकिन जेएफ आपको लिखना है, जेएफ। आशा करता हूं कि आपको दिख रहा होगा जेएफ लिखा हुआ। उसके बाद अमाउंट का कॉलम बनेगा, फिर इसके ठीक बगल ये डेबिट पक्ष का हो गया। अब क्रेडिट पक्ष इधर लिखना है और क्रेडिट पक्ष के इस तरफ में डेट का कॉलम, पार्टिकुलर्स का कॉलम और जेएफ का कॉलम एंड अमाउंट का कॉलम, ये आपको बनानी है। इस तरह से आपको फॉर्मेट बना लेना है। जब आप फॉर्मेट बना लेंगे उसके बाद, जैसे ये 2020 का काम हो रहा है, 2020 की, तो यहाँ पे 2000 डेट के नीचे 2020 लिख देंगे। उसके बाद अमाउंट के नीचे रुपया का सिंबल बना देंगे और इधर भी अमाउंट के नीचे रुपया का सिंबल, इसमें भी 2020 लिख देंगे। उसके बाद आप पोस्टिंग कैसे करते हैं, आइए सो देख लेते हैं। तो पोस्टिंग करने के लिए जैसे हम कैश का बना रहे हैं, तो देखेंगे कैश क्या है, कहाँ है। हमें जो इसका पोस्टिंग करने का रूल होता है कि जो डेबिट पक्ष का है वो डेबिट साइड में ही लिखाएगा। लेकिन डेबिट साइड में लिखाने पर जो लिखाएगा जिसका नाम, वो क्रेडिट वाला का लिखाएगा। आइए हम वो लिख के दिखाते हैं। जैसे जनवरी 1 तारीख का है ये, तो जनवरी 1 तारीख का हो गया, कैश डेबिट में है, तो ये जो साइड एक डेबिट साइड हो गया। यहाँ से इधर का डेबिट साइड है, यहाँ से इधर का क्रेडिट साइड है। चूंकि ये डेबिट में है तो डेबिट के तरफ डेट डालें। और कैश के जो जगह है, जो कैश लिखा हुआ है, ये कैश नहीं लिख के हम क्रेडिट वाला पक्ष लिखेंगे। क्रेडिट वाला पक्ष में क्या लिखा हुआ है, कैपिटल लिखा हुआ है, तो 2 लगाकर कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट। अब 2 लगा के कैपिटल हम किस लिए लिखे, चूंकि जर्नल लेजर बनाने में 2 लगा के डीआर साइड में लिखा जाता है और बाय लगा के क्रेडिट साइड में यानी सीआर साइड में लिखा जाता है। आपको जब हम ये लिख लिए, तो अब जो होगा, कैश के जगह पे हमने तो कैपिटल लिख ली,
कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट कौन सा लिखेंगे, तो अमाउंट डेबिट वाला ही लिखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो डेबिट वाला अमाउंट कितना है, 2000 रुपया। ये जो है नाम तो लिखेंगे ये कैपिटल वाला, आपको ध्यान रखना है इसके जगह पे इसका नाम लिखाएगा, लेकिन अमाउंट इसका नहीं लिखाएगा। अमाउंट डेबिट वाला यानी जिसका हम बारे में लिख रहे हैं उसी का नाम लिखाएगा। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा 5 तारीख का है। ये अब हम इसमें देखेंगे कि कैश कहाँ कहाँ है। सभी हमें कैश को एक जगह पोस्ट करना है। तो देख रहे हैं दूसरा में है कैश सीआर साइड में है। कैश सीआर 2 छूट गया था, कैश सीआर साइड में है तो हम सीआर साइड में लिखेंगे। तो ये क्या तारीख का है, जनवरी 5 तारीख का है। कैश सीआर साइड में तो लिख दिए, डेट हमने लिख दी 5 तारीख और बाय भी लगा दिया। और ये सीआर साइड में है तो सीआर साइड में हमने लिख दी, लेकिन नाम कौन सा लिखना होगा, नाम हमें ये वाला लिखना है, परचेज लिखना पड़ेगा, परचेज अकाउंट। नाम हमें उल्टा लिखना पड़ता है, जो जिस साइड का हम लेजर बना रहे हैं उसमें उसका खुद का नाम नहीं लिखाता है, यही आपको ध्यान रखना है। खुद के खाता में खुद का नाम नहीं होता है, उसका आपको दूसरा साइड दूसरा पक्ष वाला का नाम लिखना होगा। तो जैसे ये सीआर में है तो सीआर साइड तो लिखेंगे, लेकिन इसके नाम के जगह पे हम परचेज लिखेंगे, लेकिन अमाउंट हम यही लिखेंगे। आपको हम बार बार इस पे बता रहे हैं कि अमाउंट आपको चेंज नहीं करना, सिर्फ जिसका होगा उसी का लिखाएगा, सिर्फ नाम दूसरे का लिखाएगा। तो इसमें भी हमने 3000 रुपया लिखना है, इसलिए हमने यहाँ पे डिफरेंस टाइप का लिया है ताकि इसमें आपको पता चल जाए कि कौन सा नाम लिखाएगा। अब देख रहे हैं कि कैश क्या है, कैश डेबिट पक्ष में है तो डेबिट पक्ष में लिखेंगे। क्या तारीख का है, जनवरी 7 का। डेबिट पक्ष में लिखेंगे, नाम कौन सा लिखेंगे, तो नाम उसका उल्टा साइड वाला लिखेंगे। तो ये डेबिट में है तो क्रेडिट का नाम लिखाएगा तो 2 सेल्स हो जाएगा, 2 सेल्स अकाउंट हो गया। और उसके अमाउंट कौन सा, अमाउंट ही नहीं आपको लिखना है, अमाउंट यही 5000 रुपया लिखाएगा। आपको ये ध्यान देना है, इसलिए हमने ये ऐसा लिया है 5000। उसके बाद रेंट यहाँ पे सीआर में है तो सीआर साइड में लिखेंगे, जनवरी 9 तारीख का है ये ट्रांजेक्शन हुआ तो सीआर साइड में लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे कौन सा, बाय डेबिट वाला नाम। तो रेंट लिखेंगे, रेंट अकाउंट। और अमाउंट हमारा जो कैश का होगा सो ही लिखाएगा, यानी ये कैश का। उसके बाद फिर कैश हमें कमीशन मिला है, कमीशन मिला है उसका भी हम आपको डायरेक्ट भी सिखाएं, डायरेक्ट जर्नल बनाना भी सिखाएंगे, लेकिन अभी हम देख देख कर बनाना सीख रहे हैं। अभी देखते हैं, ये जो कमीशन मिला है वो 12 तारीख का है, कैश डेबिट पक्ष में है तो डेबिट साइड में लिखेंगे इसको। जनवरी 12 तारीख का ट्रांजेक्शन है। और 2 कमीशन, कमीशन अकाउंट 2 कमीशन हो जाएगा। अमाउंट यही लिखाएगा, अमाउंट 10,000 रुपया। और अगला है बैंक में पैसा जमा किए हैं तो कैश क्रेडिट साइड में है तो कैश को क्रेडिट साइड के तरफ ही लिखेंगे। ये ट्रांजेक्शन मान लेते हैं ये 15 तारीख का ट्रांजेक्शन है तो ये जनवरी 15 इधर लिख देंगे। उसके बाद बाई लगाकर उसका, जैसे ये क्रेडिट साइड में है तो क्रेडिट साइड में हमने लिख दी, उसके जगह पे नाम लिखेंगे बैंक, बैंक अकाउंट। और अमाउंट जो होगा सो यही लिखाएगा तो अमाउंट हमने 2000 रुपया लिख दी। उसके बाद जब आपका पूरा जर्नल बन जाए, जितना आपने जर्नल बनाया है पूरा जर्नल बन जाए, तब आपको जर्नल का इसका अमाउंट टोटल करना। तो अब इसका टोटल करना पड़ेगा आपको। तो टोटल करने के लिए आपको नीचे से ये पूरा लाइनिंग बंद कर देना है, जितना तक आपने दंड पारा हुआ है इसका फॉर्मेट बनाया हुआ है। उसके बाद जो है वो कॉलम को ऐसे आपका कॉलम होगा नीचे का, जो आपने कॉपी में बनाया है वैसा नीचे का सीधा डायरेक्ट हम पोर्शंस दिखा रहे हैं। उसको क्या करना है, एक तरफ का देखना है कि ज्यादा अमाउंट किधर का है। तो ये 10,000 है, 5,000 और 2,000 यानी 17,000 है। और इधर क्या है, 5 2 7 2
3 दू 5 और 2 7 है। तो इधर का पहले हम टोटल कर लेते हैं, ये 17,000 रुपया हो गया। और इधर से कम कितना रहा है, जितना जिधर से कमेगा उतना उधर से हमें लिखना पड़ेगा। जैसे आप लास्ट के जनवरी 31 तारीख के दिन महीने के लास्ट में आपको इसका जर्नल का जो है वो कितना कम रहा है इस महीने में लेजर का, वो आपको देखना पड़ेगा। तो देखते हैं कितना कम रहा है। इधर का 17,000 है और इधर का 7,000 है, मतलब 10,000 मेरा कम रहा है। तो बाई लगाकर बैलेंस सीडी कर देंगे। सीडी करते हैं फ्रेंड्स, बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी किस लिए करते हैं, सीडी का मतलब है कैरी डाउन, यानी जितना कम है उतना से हम कैरी कर रहे हैं। तो कैरी कितना से कर रहे हैं, 10,000 रुपया से। अब 10,000 से कर रहे हैं, अब यहाँ पे टोटल कर लेंगे तो 17,000 रुपया दोनों हो गया, दोनों मुंह मिल जाएगा, डेबिट और क्रेडिट पक्ष। और यही चीज अगले, तो फिर यही चीज फरवरी के 1 तारीख को ये ब्राउट हो जाएगा। तो फरवरी 1 तारीख को टू ब्राउट लिखेंगे, टू ब्राउट नहीं बीडी लिखते हैं, बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी, क्योंकि ब्राउट डाउन हो गया, इसका मतलब है ब्राउट डाउन। ब्राउट डाउन क्यों, क्योंकि कैरी जो हमने किया था, जितना डाउन हुआ था उतना जो हमने कैरी किया था उसको कैरी करके यहाँ पे ब्राउट कर रहे हैं, मतलब अब यहाँ पे ढोकर ला रहे हैं। ये आपका हो गया। ऐसे आपको इसको डबल लाइनिंग से यहाँ से बंद कर देना है और जितना जगह बचेगा उसको ऐसे कर देना है। क्योंकि ये तो बोर्ड है इसलिए कम ही जगह बचा है, आपके कॉपी में यदि ज्यादा जगह बचेगा तो आपको ज्यादा करना है, ज्यादा से ये लाइनिंग कर देनी है। ये हो गई तो कैश का ये लेजर हुआ। लेकिन इसी तरह से हम कैपिटल का भी बनाएंगे। तो कैपिटल का जब बनाएंगे तो कैपिटल सीआर साइड में है, तो सीआर साइड में लिखाएगा, यहाँ पे कैपिटल लिखा जाएगा। लेकिन सीआर ऐसे ही हम एक उदाहरण बता देते हैं, आपको बनाना खुद है। हमने एक एग्जाम्पल के साथ आपको बता दिया है कि कैसे पोस्टिंग करते हैं। वो जैसे हम बता रहे हैं, जैसे ये सीआर साइड में, तो सीआर साइड में तो लिखाएगा लेकिन नाम क्या लिखाएगा, कैश लिखाएगा और कैश अमाउंट लिख देंगे। और चूंकि अब कहीं पे कैपिटल का कोई काम नहीं है, कहीं पे कैपिटल का यूज नहीं किया हुआ है, तो जितना से होगा उतना से सीडी और महीना के लास्ट में बीडी, मतलब हर महीने उसको सीडी बीडी करते जाना है। इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों को साथ शेयर किया कीजिए, चूंकि ये उनको भी मदद मिलेगा कैसे हम पोस्टिंग करते हैं। और यदि इस वीडियो में आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम है, आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं हमसे, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। फेसबुक पे भी मेरा रोहन पटेल के नाम से फेसबुक अकाउंट है, आप वहां से भी मैसेंजर से पूछ सकते हैं। आप डायरेक्ट मेरे नंबर से पूछ सकते हैं, मेरा नंबर हुआ 790 397 3396। डायरेक्ट मेरे नंबर से भी आप बात कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कोई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।